क्या कंपनियां फिर से ओपन मार्केट में अपने ही शेयर्स खरीद सकेंगी और क्या सेबी के इस बड़े फैसले के बाद इन्वेस्टर्स को फायदा होगा? दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बायबैक नियमों में बड़ा बदलाव करा है जो कॉर्पोरेट जगत और शेयर मार्केट दोनों के लिए ही अहम माने जा रहे हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला डिटेल में। दरअसल सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होने वाले ओपन मार्केट शेयर बायबैक की मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत 1 अगस्त 2026 से कंपनीज ओपन मार्केट में अपने शेयर्स वापस खरीद सकेंगी और इसके लिए 66 वर्किंग डेज की समय सीमा भी तय की गई है। सेबी का मानना है कि इससे कंपनीज को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, प्रोसेस आसान होगा और कैपिटल मैनेजमेंट पहले से ज्यादा अधिक इफेक्टिव बन सकेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बायबैक होता क्या है। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीदती है तो उसे शेयर बायबैक कहा जाता है। इससे मार्केट में मौजूद कुल शेयर्स की संख्या कम हो जाती है। आमतौर पर कंपनीज तब बायबैक करती है जब उनके पास सरप्लस कैश होता है या उन्हें लगता है कि उनका शेयर एक्चुअल वैल्यू से कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। बायबैक का फायदा ये होता है कि कंपनी का प्रति शेयर प्रॉफिट यानी EPS बढ़ सकता है, इन्वेस्टर्स का भरोसा मजबूत हो जाता है और कई बार तो शेयर की कीमत को भी सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं सेबी के इस नए फैसले की। सेबी ने 2025 में ओपन मार्केट बायबैक को धीरे धीरे बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उस समय चिंता ये थी कि इस सिस्टम का फायदा कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ज्यादा मिल रहा था और इससे टैक्स रिलेटेड इनइक्वालिटीज भी पैदा हो रही थी। लेकिन अब रेगुलेटर ने नए सुरक्षा उपायों और स्पष्ट नियमों के साथ इसे दोबारा मंजूरी दे दी है। इससे कंपनीज बिना किसी विशेष बायबैक विंडो के सामान्य ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए ही शेयर्स खरीद सकेंगी। हालांकि सेबी ने बदलाव सिर्फ बायबैक तक सीमित नहीं रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स को भी राहत दी गई है। अब वे कैश मैनेजमेंट, ट्रेड सेटलमेंट और डेरिवेटिव दायित्वों के जरिए इंट्राडे उधार ले सकेंगे, जिससे लिक्विडिटी मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स की मृत्यु के बाद सिक्योरिटीज ट्रांसफर यानी ट्रांसमिशन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। नए नियमों के तहत कम मूल्य वाले दावों के लिए भी क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग यानी QTP सुविधा की शुरुआत की गई है, जिससे नॉमिनी और लीगल हायर्स दोनों को ही संपत्ति जल्द मिल सकेगी। वहीं AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सेक्टर को भी प्रोत्साहन देने के लिए सेबी ने गरुड़ा नाम का नया ग्रीन चैनल मैकेनिज्म सिस्टम लॉन्च किया है। इसके जरिए फंड्स पहले की तुलना में काफी तेजी से निवेश जुटाना शुरू कर सकेंगे। यानी सेबी के ये फैसले सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लिए भी बड़े बदलाव लेकर आए हैं। इसका उद्देश्य मार्केट को आर्थिक ट्रांसपेरेंसी, कुशल और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना है। तो कुल मिलाकर ओपन मार्केट बायबैक की वापसी, म्यूचुअल फंड रूल्स में ढील, सिक्योरिटी ट्रांसफर की आसान प्रक्रिया और AIF सेक्टर के लिए नई सुविधाएं इंडियन कैपिटल मार्केट को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। अब आने वाले समय में इन बदलावों का असर कंपनीज की रणनीति, निवेशक के अनुभव और मार्केट एफिशिएंसी पर साफ दिखाई दे सकता है।